हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है रेवेन्यू और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन TR increases at increasing rate, average revenue rises। जब भी TR increasing rate से बढ़ता है तो average revenue बढ़ता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैंने क्वांटिटी 1 2 3 4 5 तक लिखी हुई है। अब TR इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, 10 के बाद 30, कितने से बढ़ा, 20 से, 60, 30 से बढ़ा, 40 से बढ़ा, 50 से बढ़ा। तो TR कितने से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो जब भी TR इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो AR बढ़ता है। AR कैसे निकलता है, AR को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25, 150 डिवाइडेड बाय 5 इज 30। तो कहने की बात यह है कि जब भी टीआर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि एवरेज रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, व्हेन टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, एआर इज कांस्टेंट। तो जब भी टीआर इंक्रीज होता है मगर कांस्टेंट रेट से, जैसे 0 से 10, 10 से बढ़ा, फिर से 10 से बढ़ा, फिर से 10 से बढ़ा, 10 10 से ही बढ़ रहा है ना यहाँ पे। तो जब भी टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो एआर भी कांस्टेंट होता है। कैसे, एआर क्या होता है, एआर इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। तो ये हमेशा 10 10 10 10 ही निकलेगा जब भी टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो इसका डायग्राम, टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और एआर कांस्टेंट है, तो एमआर भी इसमें कांस्टेंट होता है वैसे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है, when TR increases at diminishing rate, AR falls। तो जब भी TR diminishing rate से बढ़ता है, diminishing rate क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से 10, पहले 0 था, 10 से बढ़ा, ठीक है, ये 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, फिर बढ़ा ही नहीं, उल्टा गिर गया। तो AR क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 divided by 2 is 9, 24 divided by 3 is 8, 28 divided by 4 is 7। तो कहने की बात यह कि जैसे जैसे डिमिनिशिंग रेट से टीआर बढ़ता है वैसे वैसे एआर जो है वो गिरता रहता है। ये भी एक पॉइंट है टीआर और एआर के रिलेशनशिप का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एआर इज जीरो ओनली व्हेन टीआर इज जीरो। अब आप ध्यान से देखो, एआर का फॉर्मूला क्या है, टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। अगर ऊपर वाला जीरो होगा तभी जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग जीरो आएगा ना आंसर। अगर ऊपर वाला जीरो नहीं होता, मान लो 10 है और नीचे वाला जीरो हो जाता है तो आंसर तो इन्फिनिटी आ गया ना। समझ की बात, आंसर तो इन्फिनिटी आ गया। तो कहने की बात यह है कि एआर जीरो सिर्फ तभी होगा जब टीआर जीरो होगा। तो अगर टीआर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और मैक्सिमम पहुंच के जीरो आ जाता है तो उसी के सामने एआर जीरो होगा। समझ की बात, तो जब टीआर जीरो होगा तभी एआर जीरो होगा, वरना एआर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व्स क्या होती हैं। टेक केयर, बाय बाय।